हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 4 संज्ञा यानी कि नाउन। ओके, तो प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव सबका होता है कुछ नाम। नाम ही सबकी पहचान कराते, नाम शब्द ही संज्ञा कहलाते। ओके, किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के नाम को, किसी का भी नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो या किसी का नाम, प्राणी का नाम हो, सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे ये फिगर दी हुई है नीचे, उसके बारे में बताया गया है। तो सब में किसी का नाम आ रहा है, किसी जगह का नाम आ रहा है, भाव आ रहे हैं, किसी सब्जी का नाम आ रहा है। ये सब क्या है? संज्ञा। जैसे हम पढ़ते हैं, सौरभ और सुगंधा भाई बहन हैं। कल छुट्टी के दिन दोनों अपने माता पिता के घर पर ही रहे। नाश्ते में माँ ने पूरी और छोले बनाए। नाश्ता करने के बाद सभी टेलीविज़न पर भारत और इंग्लैंड का मैच देखने लगे। विराट कोहली ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और भारत को आसानी से जीत दिला दी। भारत की जीत से सबको काफ़ी खुशी हुई। पिताजी ने जलेबियां मंगवाकर सबको खिलाईं। तोते और कुत्ते ने भी जलेबियां खाईं। तो इसमें बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, जैसे सौरभ, सुगंधा, भाई, बहन, छुट्टी, दिन। तो प्राणियों के नाम आ रहे हैं, जैसे टेलीविज़न। वस्तुओं के नाम आ रहे हैं, भारत। जगह का स्थान का नाम आ रहा है, इंग्लैंड। ठीक है, और तो ये सब क्या है? संज्ञा है। तो ऊपर दिए गए अनुच्छेद में सभी रंगीन शब्द किसी न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम है। जैसे सौरभ, सुगंधा, भाई, माँ, पिताजी, विराट कोहली, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। ओके, और जैसे कुत्ता, तोता, पशु, पक्षियों के नाम। ठीक है, पूरी, छोले, टेलीविज़न, जलेबियाँ, ये क्या है? सब वस्तुओं के नाम हैं। ओके, ये सब क्या है? संज्ञा। जैसे घर, भारत, इंग्लैंड, ये क्या है? स्थानों के नाम। जीत, खुशी, ये क्या है? भाव। ये सभी नाम शब्द संज्ञा हैं। ये क्या है? सभी संज्ञा। तो संज्ञा की हम डेफिनेशन क्या कहेंगे? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या किसी प्राणी का नाम हो, यानी किसी का भी नाम हो सकता है, राम, श्याम। किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, सब क्या होते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नाम कई प्रकार के होते हैं। जैसे प्राणियों के नाम हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, इंदिरा गांधी, शेर, कबूतर, ये सब क्या है? नाम है। आगे है वस्तुओं के नाम, नेम ऑफ थिंग्स। तो जैसे कार, हवाई जहाज, कंप्यूटर, गमला, ये क्या है? वस्तुओं के नाम हो गए। आगे है स्थानों के नाम, नेम ऑफ द प्लेसेस। जैसे मुंबई, रेलवे स्टेशन, चार मीनार, बाज़ार। ये किसी भी शहर का नाम हो तो वो सब क्या होता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, आगे है भावों के नाम। जैसे हम खुश होते हैं, कभी हम गुस्सा होते हैं, कभी हम गर्मी लगती है, कभी हमें सर्दी लगती है, कभी हम खामोश रहते हैं, कभी हम उदास रहते हैं। तो सब क्या हैं? भाव होते हैं, यानी फीलिंग्स। तो सब वो भी क्या कहलाते हैं? हमारे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदासी, गर्मी, खुशी, बुढ़ापा, ये भी सब क्या है? संज्ञा। आगे हमारा संज्ञा के भेद यानी काइंड्स ऑफ नाउन। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके, तो पहला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? यानी प्रॉपर नाउन, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तुओं का बोध होता है,
उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति विशेष का नाम आए, किसी प्राणी का या किसी स्थान का या किसी वस्तु का नाम आए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, भारत, ताजमहल, गंगा, रामायण आदि जैसे जो विशेष हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉमन नाउन। जिन शब्दों में किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान आदि का संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहती हैं। यानी उसकी जाति का पता लगे कि वो इंसान है, जानवर है, फल है, पेड़ है या शहर है, उसकी जाति का पता लगे, लड़का है, लड़की है, वो पक्षी है, फल है आदि का पता लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, जानवर, फल। ठीक है। थर्ड है हमारा भाववाचक संज्ञा, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाववाचक संज्ञा होती है वे शब्द जो हमारे मन के भाव जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, ममता, प्रेम, गर्मी, सर्दी, मिठास, बचपन, बुढ़ापा आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो हमारे मन में भाव आते हैं, जो हम कभी दुखी होते हैं, कभी हम गुस्सा आता है, कभी हम बहुत खुश होते हैं किसी बात से, या जैसे गर्मी होती है तो हमें बहुत गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है, जो हमारे भाव हैं, जो हम महसूस करते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जो भाव होते हैं उन्हें हम छूकर छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, उन्हें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप संज्ञा की डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और आगे हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, संज्ञा किसे कहती हैं? तो अभी हमने पीछे पढ़ा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप इसके आंसर में लिखेंगे। ओके। सेकंड है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसके आंसर में लिखेंगे हम संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अभी हमने पढ़ा है संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसे हम आंसर में लिखेंगे। सेकंड है हमारा, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। ठीक है, तो पहला है हमारा, इसमें से कौन सा नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक कौन सा है? शहर भी नहीं है, फल भी नहीं है, किसी का नाम, व्यक्ति का नाम क्या है? विराट कोहली। तो विराट कोहली पर हम टिक कर देंगे। ठीक है। सेकंड है हमारा, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक कौन सा है? जो जाति बताए किसी की कि वो लड़का है, लड़की है, शहर है, फल है, क्या है? तो इसमें क्या है? लड़का। इस पे हम टिक कर देंगे। ठीक है। इनमें थर्ड है हमारा, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, जो भाव बताता है? तो इसमें हमारा 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आई वाला ऑप्शन है उस पर हम टिक कर देंगे, यानी कि बुढ़ापा हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है। थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया है, अलग अलग प्रकार के संज्ञा शब्दों को छांटकर उचित स्तंभ में लिखिए। यानी यहाँ पे बॉक्स में शब्द दिए हैं, तो इन्हें नीचे लिखना है। प्राणियों के नाम, स्थान के नाम, वस्तुओं के नाम, भाव के नाम। तो प्राणियों के नाम में आ जाएगा खरगोश, सोहन, कबूतर, मकड़ी, ये नाम है। स्थान के नामों में आएगा नागपुर, जापान, बगीचा, विद्यालय। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? स्थानों के नाम।
उसके बाद हमारा आएगा वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में आ जाएगा थाली, माला, नारियल और साबुन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भावों के नाम। भावों के नाम में आएगा खुशी, सुंदरता, उजाला और मिठास। ठीक है। नीचे दिया गया है खेल खेल में। इसमें लिखना है आपको अपने 3 मित्रों, अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, 3 शहरों के नाम लिखने हैं। किसी भी शहरों के नाम लिख सकते हो, जहाँ आप रहते हो, आपके आसपास जो शहर हैं उनके नाम लिख सकते हो। 3 वस्तुओं के नाम, किन्हीं भी 3 वस्तुओं के नाम लिख सकते हो। नारियल, थाली, जो भी वस्तुएं आपके आसपास हों। 3 फलों के नाम लिखने हैं, कोई भी 3 फल आप लिख सकते हैं। ओके। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और बच्चों, आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।